पाकिस्तान प्रोग्राम किसान की बात के साथ आपका मेजबान साइम रशीद। आज का प्रोग्राम मेरा एक चौथा टॉपिक है, वो है गंदम की इमदादी कीमत। हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी तगदों के बाद गंदम की इमदादी कीमत को 1950 रुपये फी मन से बढ़ाकर 2200 रुपये फी मन कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये गंदम की इमदादी कीमत को बढ़ाने वाले जो साहबान हैं, क्या उन्होंने कभी ज़राअत पढ़ी, सीखी या की भी है? क्या उनके पास कोई मालूमात हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात में गंदम की का तखमीना अखराजात का कितना आ रहा है? अगर आप 40 मन पैदावार लेते हैं अच्छे खेत की, तो 30,000 रुपये कम से कम 6 महीने का आपका ठेका है ज़मीन का। 30,000 रुपये खाद का खर्चा है आपका। 10,000 रुपये आपका खर्चा कम से कम उसका डीजल का है और बिजाई का है। 10,000 रुपये आपका खर्चा आता है उसका लेबर का फी एकड़। 5,000 रुपये आपका पानी का खर्चा आता है। और आप अगर दीगर चीज़ें शामिल करें इसमें, जड़ी बूटी की दवाई वगैरह, तो आपका 2,000 वो लगा लें, तो टोटल खर्चा जो आपका पड़ रहा है ये तकरीबन कोई 88,000 रुपये कॉस्ट कर रहा है, तखमीना आ रहा है 1 एकड़ का। इसमें मैंने मालिक की अपने वक्त की उजरत नहीं लगाई, सिर्फ हम उसके जो डायरेक्ट अखराजात हैं वो लगा रहे हैं। 88,000 को आप 2200 से तकसीम करते हैं तो 40 मन अगर आप पैदावार लेते हैं, जो कि कम फार्मर्स की होती है, कम काश्तकारों की होती है, फी एकड़ औसत पैदावार लें तो बमुश्किल जाकर आपका खर्चा पूरा होता है। और जो आपका हार्वेस्टर का अखराजात है वो आप तूड़ी बेच के पूरी कर लेते हैं। अगर आपकी तूड़ी नहीं बिकती तो आपको हार्वेस्टर के अखराजात अलहदा हैं। क्या 2200 रुपये कीमत फी मन क्या मुनासिब है? फार्मर 6 महीने की मेहनत के बाद करोड़ों रुपए की जमीन को इन्वेस्ट करके अपनी जाती मेहनत को इन्वेस्ट करके क्या पा रहा है? 20 एकड़ का फार्मर भी इस रेट के ऊपर इतना नहीं पाता कि अपने बच्चों को वो मुनासिब तालीम दे सके या घर का खर्चा चला सके। कुछ भी नहीं इसको बच रहा। आप देखें, आप जब कंपैरिजन करते हैं खादों की कीमत का तो कहते हैं जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं। डीजल की कीमत जी दुनिया में कीमत बढ़ गई है, हम क्या कर सकते हैं? खाद की कीमत दुनिया में कीमत बढ़ गई है, ट्रैक्टर की कीमत दुनिया में कीमत बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। तो गंदम की कीमत के वक्त आपको क्या मौत पड़ जाती है कि आप कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट को नहीं देखना आपने? जनाब, आपको सब्सिडी देनी है तो लोगों को हुकूमत दे, फार्मर को मजबूर मत करें कि वो आपसे अपनी औने पौने अपनी अजनास को आपको बेचे, अपनी पैदावार को आपको बेचे। कम अज कम 3,000 रुपये मन फार्मर को रेट गंदम का मिलना चाहिए। अगर आप ये रेट नहीं देते तो फार्मर के साथ सख्त ज्यादती है। फार्मर जो आगे पिसा हुआ है वो इस काबिल नहीं होगा कि अगली फसल के लिए इन्वेस्ट कर सके। होगा क्या? फार्मर ने जो उधार देना है आरटीए का, पेस्टिसाइड का, खाद के डीलर का या और डीजल वाले का, वो उधार नहीं देगा। उससे बहुत सारे दीगर मसाइल पैदा हो जाएंगे माशरे में। उस फार्मर के लिए कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाएंगे। बच्चों की शादियां नहीं कर सकेंगे वो। आप पता नहीं गवर्नमेंट सोई हुई है, इस बात पे सोचते ही नहीं है। ये जो लोग फैसला करने वाले हैं ये वो लोग हैं जो केक खाते हैं। उन्हें इससे गर्ज नहीं है कि गंदम कितनी की कीमत क्या है, सस्ती है या महंगी है। उनको तो इससे गर्ज ही नहीं है। तो मेरी जनाब आला काम बाला से या जो भी इस वक्त मुतल्लिका अहकाम है, हुकाम है, उनसे गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी इस कीमत को रिवाइज करें और 3,000 रुपये मन गंदम की कीमत स्पोर्ट कीमत मुकर्रर करें, या इसको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ओपन कर दें कि जहां में बिकती है फार्मर बेचेगा। आप यकीन माने ये ओपन कर देंगे 35-3600 रुपये मन बिकेगी, इससे कम नहीं बिकेगी। आपने जो गंदम की पैदावार आगे फार्मर को नुकसान पहुंचाया, यूरिया खाद नहीं दे सके उससे, आप फास्फोरस खाद वो डाल नहीं सका, पैदावार कम आ रही है। उसके लिए आपको इस साल एक्सपेक्टेड है कि 5 से 6 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करनी होगी। इंटरनेशनल मार्केट में आप वो इंपोर्ट का रेट देने को तैयार हैं, डॉलर देने को तैयार हैं, लेकिन अपने फार्मर को, अपने लोकल जो पैदावार आपका प्रोड्यूसर है उसको पाकिस्तानी रुपये में भी आप मदद करने को तैयार नहीं है। तो खुदारा होश के नाखुन लें और कोशिश करें कि फार्मर्स के अंदर जो इस वक्त इस्तराब है, जो उनके अंदर बगावत है, वो उसको सुलगाएं मत। उनको इस बात की तरफ कायल करें, उनको हौसला दें कि वो अपनी जो पैदावार है उसको ऐसे तरीके से बेच सकें और कम से कम रेट गंदम का 3,000 रुपये फी मन रखें। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।